सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले होंगे कर्नाटका एनटीएससी का जो पूरा सिलेबस है, पूरी एनालिसिस कौन से क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं या लास्ट ईयर में कितने क्वेश्चंस कहाँ से बने हुए हैं, चाहे वो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथ्स हो गया, मैथ हो गया, एसएसटी हो गया, जियोग्राफी, हिस्ट्री, जितने भी आपके पोर्शन बनते हैं उनको अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है। और बाकी अगर आप अदर किसी स्टेट से बिलोंग करते हो तो मैं बोलता हूँ ना कि आप अगर अदर किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो कमेंट में जाओ और अच्छे से बोलो कि सर मुझे इस पर्टिकुलर स्टेट का एनालिसिस चाहिए, तो मैं उस पर वर्क करना स्टार्ट करूंगा। अभी हम बात करने वाले होंगे कर्नाटका का। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। बाकी उनको ये शेयर करें जो कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप यूपी के लेक्चर्स देखो। बाकी उनको ये शेयर जरूर कर दो जो कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। अदर अदर जो ग्रुप हैं आपके, उस ग्रुप पे भेज दो, किसी का भला हो जाएगा। राइट, ओके, स्टार्ट करते हैं, आते हैं, डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वही जहाँ से हम लोग निकलते हैं, यानी कि बायोलॉजी। राइट, तो बायोलॉजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं वो वहीं से, लाइक कि एक पहला हो गया लाइफ प्रोसेस। ठीक है, एंड लाइफ प्रोसेस फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस है। फिर न्यूट्रिशन हो गया। लाइफ प्रोसेस में ही आपका रिस्पिरेशन आता है, लाइफ प्रोसेस में आपका ट्रांसपोर्टेशन आता है, लाइफ प्रोसेस में एक्सक्रीशन आता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आता है, रिप्रोडक्शन इन लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स आते हैं। ठीक है, तो ये आपका लाइफ प्रोसेस, बेसिकली ये पूरा लाइफ प्रोसेस जो था अलग अलग आपको दिया हुआ है। ये कर्नाटका के जो स्टेट बोर्ड की बुक है उसमें दिया हुआ है। देन आपका हेरिटेज एंड एवोल्यूशन हो गया, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आवर एनवायरनमेंट हो गया, ये भी बायोलॉजी का आपकी बेसिकली ये बुक का सिलेबस है जो आपका एनसीईआरटी पढ़ते हो। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सेल टिश्यू, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाई डू वी फॉल इल। राइट, ये इतने चैप्टर्स थे जो कि बायोलॉजी में थे, शायद इतने ही थे और भी हैं। इतने ही चैप्टर्स थे जो कि आपके यहाँ बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट थे और बायोलॉजी से क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाते हैं। चलो आते डिस्कस करते हैं फिजिक्स पे। तो फिजिक्स पे इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, लाइट हो गया, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, हीट, मिसलिनियस मोशन, फोर्स एंड एलएनएम, ग्रेविटेशन, थर्स्ट एंड प्रेशर, वर्क एनर्जी पावर, साउंड एंड वेव्स। तो ये होते हैं फिजिक्स के जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट है अपना केमिस्ट्री भाई, आते डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th हो गया। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट क्लास 10th हो गया। मेटल्स और नॉन मेटल्स क्लास 10th का सिलेबस हो गया। चंद चैप्टर है ये एनसीईआरटी में। कार्बन कंपाउंड्स एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो ये 5 चैप्टर वही है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये सिर्फ एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी से बाहर की चीज़ें नहीं हैं। फिर मैटर इन आवर सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड इज प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो 9th और 10th के ही चैप्टर्स हैं। इसके बाहर क्वेश्चन या इसके बाहर कोई ऐसा चैप्टर नहीं है 11th 12th का जहाँ से केमिस्ट्री में क्वेश्चन आए हैं। हाँ, फिजिक्स में शायद आए थे, ऐसे ही बायोलॉजी में कुछ चैप्टर्स थे जो कि एनसीईआरटी के बाहर से थे। ठीक है, चलो आगे डिस्कस करते हैं। आते हैं मैथ्स पे। तो मैथ्स पे ये आपके चैप्टर्स हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, नंबर सिस्टम, सर्च एंड पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन, ट्राइंगल, सर्किल एंड टेंजेंट टू द सर्किल, मेंसुरेशन ऑफ प्लेन सर्फेसेस एंड द सॉलिड सर्फेसेस एंड अलग अलग चैप्टर्स जो आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, ये भी पूरा सिलेबस है। तो ये पूरा मैथ्स का सिलेबस है, आप अच्छे से देख भी सकते हो। ठीक है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, अगर कुछ चीज़ें डिस्कस आपको और करनी है, लाइक आपको लगता है कि यार कुछ चीज़ें सर ने डिस्कस नहीं किया हुआ या क्वेश्चन आया, तो मैं बिल्कुल कहता हूँ कि यार आओ मेरे को बताओ इस चीज़ को। हो सकता है कि मैंने एनालिसिस थोड़ी सी खराब की होगी, लगता तो नहीं, क्योंकि यार प्रॉपर एनालिसिस किया हुआ है। क्योंकि मैंने बहुत बच्चों से कनेक्ट किया जिनका सिलेक्शन हो चुका था, उनसे पूछा यार तुमने लास्ट ईयर कैसे प्रिपेयर किया, नंबर कैसे आए। तो अलग अलग बच्चों ने अलग अलग चीज़ें बताई मेरे को, चाहे वो स्टेट बोर्ड का बुक का बारे में हो गया कि वहाँ से कितने क्वेश्चंस बनते हैं, पढ़ना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, या आपकी एनसीईआरटी की कितनी वैल्यू है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें डिस्कस किया हम लोगों ने मिल करके, और फिर जाके कहीं ना कहीं एक बढ़िया सिलेबस हम लोगों ने तैयार किया अलग अलग स्टेट के लिए, जो कि एक सीरीज चल रहा है आपके पास, आपको मिल भी रहा होगा। फिर ये है मेंटल एबिलिटी। तो मेंटल एबिलिटी से वर्बल एंड नॉन वर्बल, आपको मैं सीरीज दिखा देता हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वर्बल एंड नॉन वर्बल में ये जो चैप्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी सीरीज, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, कोडिंग एंड डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, लॉजिकल वेंस डायग्राम, मैथमेटिकल ऑपरेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट, पजल टेस्ट, नंबर, रैंकिंग ऑन ऑर्डरिंग टेस्ट, अल्फान्यूमेरिक सीक्वेंस पजल टेस्ट, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, कैलेंडर, अरिथमेटिक रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, क्लॉक, डेटा सफिशिएंसी, सिक्वेंशियल आउटपुट रेशन। तो ये आपका होता है वर्बल में, और ये आपका क्या है नॉन वर्बल में।
तो ये कुछ मैट का सिलेबस था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो यार मैट से आपका 100 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि 50% जो आपका होता है वो यहीं से होता है। तो आप मैट को कभी इग्नोर मत करिए, डेली कम से कम बनाइए कि आपको यार मैट में कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन डेली करना है आपको, क्योंकि इतने चीज़ें हैं। यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं है कि आपने एक फार्मूला लगाया और मैट वाले क्वेश्चन आपने बना लिया। आपको मैक्सिमम जितनी प्रैक्टिस करते रहोगे, प्रैक्टिस से चीज़ें आपकी बहुत बेहतर हो सकती है। तो कोशिश करो कि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, चाहे वो वर्बल हो गया, चाहे वो नॉन वर्बल हो गया। अब ये प्रैक्टिस आप कैसे करोगे कि आप जो स्टेट बोर्ड की जो बुक हैं या बाकी सब्जेक्ट के लिए, और उसके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो कि अलग अलग टाइम पे आपके क्वेश्चंस बने हुए हैं, चाहे वो बहुत पुराने हैं, चाहे वो जो रिसेंट ईयर बने हैं, उनको डाउनलोड करो, नेट पे जाओ डाउनलोड करो, या आप कोई एक पर्टिकुलर बुक ले सकते हो, उस बुक को डाउनलोड करो, ठीक है। एंड उन सब बुक को अच्छे से मिलाओ और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, मेंटल एबिलिटी पे बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि सिलेक्शन आपका तभी होता है एनटीएससी में जब आपके मैट में 90 प्लस रहेंगे। अगर आपके मैट में 90 प्लस हो गए तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। 90 प्लस अगर आपके हो गए तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो कोशिश करो कि मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस और अच्छे करो। अगर आपकी एफिशिएंसी नहीं बन रही है तो जो कमियां हैं उन कमियों को फाइंड करो और फिर उसको अच्छे से कंप्लीट करो, ठीक है। ये आपका हो गया सोशल साइंस हो गया। तो मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ यहाँ पे कि सोशल साइंस में कौन कौन से चैप्टर्स थे। आई थिंक आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, नहीं दिख रहा होगा अच्छे से, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं दिखा देता हूँ एक बार, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ ठीक है, अच्छा आपको दिख रहा होगा। तो सोशल साइंस में ये हिस्ट्री का सिलेबस है, ठीक है। ये आपको हिस्ट्री का दिया हुआ, अलग अलग मॉडर्न यूरोप, रेवोल्यूशन एंड राइज ऑफ नेशनल स्टेट्स, ठीक है। तो ये आपका हिस्ट्री का सिलेबस है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो क्योंकि आपको पूरा आइडिया होगा। मैंने अच्छे से स्टेट बोर्ड की बुक एनालिसिस करने के बाद, अलग अलग जो बच्चे थे उस स्टेट से बिलोंग करते हैं उनको मिलने के बाद, खूब बढ़िया से यार, मतलब जितना मेरे से हो सकता था मैंने, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है अलग अलग स्टेट का आने में, क्योंकि इतना वर्क कर रहा हूँ, अलग अलग बच्चों से बात करना। हाँ, अब वो दूर भी हो गए, उनसे कांटेक्ट भी नहीं है, कांटेक्ट करना कि यार एसएसटी में कितने क्वेश्चंस बनते थे या तुम्हारे इतने क्वेश्चंस कहाँ बने हो। तो बढ़िया से डिटेल में जो मेरे से हो सकता है वो चीज़ें हम यहाँ पे आपसे डिस्कस कर ही रहे हैं। तो ये हिस्ट्री का हो गया। बाकी ये आप सिविक्स का देख सकते हो। सिविक्स में इतने चैप्टर्स थे, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एंड देयर रेमेडीज, ठीक है, एंड द फॉरेन पॉलिसीज ऑफ इंडिया, इंडियाज रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज में कैसे है, वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एंड अदर इंडियाज रूल, ठीक है। तो ये आपके जो स्टेट गवर्नमेंट जुडिशल सिस्टम कैसा है इंडिया का, इंडियन इलेक्ट्रिक सिस्टम कैसा है, ठीक है, इलेक्शन सिस्टम कैसा है, डिफेंस ऑफ द नेशन कैसा है, नेशनल इंटीग्रेशन जो एक मानी सोशियोलॉजी है वो कैसी है, फैमिली कैसा है, ठीक है, सोशल चेंज कैसा होता है, कम्युनिटी कैसी है। तो सिविक्स के पार्ट थे। फिर ये आपका जियोग्राफी है जो कि बहुत लंबा चौड़ा है, मैंने देखा हुआ है, क्योंकि ये देखो आप कर्नाटका देखो, कर्नाटका की जियोग्राफी जो है वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अच्छे से इसको अच्छे से एनालिसिस करो, जो आपने किया नहीं है। देखो मैं कई बार बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ मैंने हवा में दिया हुआ है। खुद आप सोचो कि मेजर टूरिस्ट सेंटर ऑफ कर्नाटका, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ कर्नाटका, लैंड रिसोर्सेज ऑफ कर्नाटका, ठीक है, मिनरल्स कैसे होते हैं, वहाँ की जो मिट्टियाँ हैं वो कैसी होती हैं, ठीक है, वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है, ज्योटिकल वो सिस्टम कैसा है। तो वो सारी चीज़ें जियोग्राफी में या जो आपका पूरा सिलेबस है वो मैंने निकाला हुआ है, ठीक है। तो ये यार इंपॉर्टेंट है, ऐसे इसको हवा में लेना नहीं, अच्छे से पढ़ना है। देन इकोनॉमिक्स हो गया एंड बिजनेस स्टडीज़ हो गया। तो बिजनेस स्टडीज़ में कुछ चैप्टर्स हैं जो कि पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, तो आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अच्छे से इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो ये पूरा एक बढ़िया एनालिसिस, बढ़िया सिलेबस था कर्नाटका का। और क्वेश्चंस पेपर अगर मैं बोलूँ तो जो क्वेश्चन पेपर बनता है वो एक एवरेज बनता है। अगर आप बोलोगे कैसा है तो थोड़ा सा एवरेज है, बट ईजी तो नहीं बोल सकते। कर्नाटका का जो पेपर है वो एवरेज बोलेंगे, ईजी तो नहीं है, क्योंकि ईजी में आपका यूपी और बिहार आता है, सॉरी यूपी और एमपी आता है। ईजी में आपका आता है यूपी हो गया, एमपी हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है, झारखंड हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र भी एवरेज में भी आएगा, राजस्थान हो गया, ये इजी में होते हैं, ठीक है, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, ये इजी चैप्टर, ये इजी होते हैं, इजी स्टेट्स होते हैं। बाकी एवरेज में आपका हरियाणा एवरेज होता है, ठीक है। अब हरियाणा थोड़ा सा और टफ मान के चलो। आपका जो उत्तराखंड होता है एवरेज मान के चलते हैं, वेस्ट बंगाल एवरेज मान के चलते हैं, ओके। एंड ये आपका जो स्टेट है कर्नाटका, ये एवरेज मान के चलते हैं। एंड आपका एक चैप्टर, एक स्टेट है उड़ीसा, वहाँ से भी बनते हैं। एक स्टेट और था तेलंगाना करके, वहाँ पे एवरेज क्वेश्चन पूछते हैं। तो उन चैप्टर्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, कट ऑफ बीच में रह जाती है, जो बच्चे अच्छे होते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो ये कमियां आप फाइंड करो, जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो अलग अलग सब्जेक्ट के, अलग अलग टीचर्स के थ्रू,
उसको जाके उनसे कांटेक्ट करो और अपने जो सिलेबस है उसको अच्छे से कंप्लीट करो। लेट बिल्कुल नहीं हुआ, कोई देर नहीं हुआ, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। जनवरी में आपका एग्जाम होना है तो आपके पास बहुत टाइम है, तो उनसे मिलो, बातचीत करो और इसको अच्छे से यार कंप्लीट करो, ठीक है। चलो, बाकी जो मेरे से हेल्प हो सकती है, मेरे से बताओ कि सर मुझने इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट नहीं किया हुआ है, या आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं और मेरे से जो हेल्प हो सकती है मैं पूरी हेल्प आपको करूंगा इस चीज़ को अच्छे से कंप्लीट होने में। जाके नीचे कमेंट करो, लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक करो। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट NTSC का किसी और स्टेट का सिलेबस को डिस्कस करते हुए, ठीक है। चलो बाय बाय, सी या, टेक केयर, बाय बाय।